उत्तर प्रदेश में 2 चरणों के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की। सत्ताधारी बीजेपी ने सभी 17 नगर निगमों की मेयर सीटों पर एक तरफा कब्जा कर नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में भी विपक्षी दलों को मात देकर कमल खिला दिया। इसी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भौकाल एक बार फिर से बुलंद हुआ और 2022 विधानसभा चुनाव में जीत के बाद योगी ने यह पड़ाव पार कर 2024 के लिए तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। अब बीजेपी की इस प्रचंड लहर को देखने के बाद यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को बीजेपी की बी टीम बताते हुए तीखा तंज कसा। दरअसल अखिलेश यादव से सवाल किया गया कि आम आदमी पार्टी और AIMIM की ओर से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण किया गया, तो इस पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि बीजेपी कहीं पर खुद चुनाव लड़ती है तो कहीं पर दूसरे दलों को आगे कर देती है। इसीलिए इन दलों को सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में कि किसके साथ रहने से लोकतंत्र बचेगा और किसके साथ रहने से नहीं बचेगा। बता दें कि नगर निगम मेयर के लिए 17 सीटों पर और 1420 पार्षदों के परिणाम आए। इसके अलावा 199 नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, नगर पालिका परिषदों में 5327 सभासद, 544 नगर पंचायत अध्यक्ष और 60,177 नगर पंचायत सदस्यों के परिणाम घोषित किए गए। सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने सभी 17 नगर निगमों में मेयर की सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की और विपक्षी दलों का खाता भी नहीं खुला। ऐसे में अखिलेश यादव ने अधिकारियों पर भी सवाल उठा दिए और कहा, निकाय चुनाव में अधिकारियों ने बेईमानी न की होती तो आज परिणाम कुछ अलग होते। वोटर लिस्ट से लेकर सरकारी कर्मचारियों के व्यवहार से लगता है कि सरकार के दबाव में निकाय चुनाव कराया गया। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार को लेकर भी बयान दिया और कहा कि अब इनको देश से बाहर जनता जल्द ही फेंक देगी। सुनिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किस तरीके से बयान देते हुए बीजेपी पर तीखा तंज कसा है और कर्नाटक के साथ साथ उत्तर प्रदेश के निकायों पर बड़ा बयान देते हुए AIMIM और आम आदमी पार्टी को घेरा है। तैयारी ये करनी है कि आपके चैनलों से बचा जाए। एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह और से आपके प्रचार से बचा जाए। जिस तरह से बीजेपी पूरे प्रदेश में जहां जहां सीटें हारी उसको लेकर समीक्षा कर रही है और वहां के जो सांसद विधायक उनसे रिपोर्ट कार्ड मांग रही है, आखिर हारे क्यों? उन्हें समीक्षा इस बात की करनी चाहिए थी कि उन्होंने कितने अधिकारियों से बेईमानी कराई। सहारनपुर में एक अधिकारी ने निष्पक्ष होकर के उसका रिजल्ट दे दिया तो उसे शंटिंग कर दी, उसे छुट्टी भेजने की तैयारी है। और तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए काम करते रहे, काउंटिंग से लेकर के काउंटिंग के बाहर स्थलों पे। और पत्रकार साथियों, आप सब वो बातें जानते हो, क्या छिपाया आपसे? केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सपा का सूर्यास्त हो चुका है, भाजपा ही वर्तमान और भविष्य। छोड़िए इन बातों को, कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा इन बातों को। के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है और ये क्षति ऐसी है जिसकी भरपाई बहुत समय लगेगा और ऐसी क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती। जहां वो इस जनता के बीच में लगातार अपना जीवन काटती है, दुख दर्द हो, परेशानी हो, किसी की मदद हो, शादी ब्याह हो, खुशियों का समय हो, हर समय प्रधान जी महावीर सिंह यादव जी उनके बीच रहते थे। उनके बीच में रह करके ही जनता ने उन्हें इतना सम्मान दिया कि वो राजनीति में आगे बढ़ते चले गए। और आज जो आप उनके साथ इतने परिवार के लोग या जनता दिखाई दे रही है, वो उनका व्यवहार, उनका जनता के प्रति लगाव और जनता से जो जुड़ाव था उसका परिणाम है। उनके न रहने से जनता दुखी है। हम सब लोग इन परिवार के साथ हैं। नाती सोनू है, उनके भाई हैं, परिवार सबसे मिलने का मौका मिला। हम सब लोग उन्हें भरोसा दिलाते हैं जिस तरीके से सुख दुख में और हर समय हम समाजवादी लोग उनके परिवार के साथ खड़े रहे, भविष्य में भी उन परिवार के साथ हम लोग खड़े दिखेंगे। अच्छा, जिस तरह से कर्नाटक के नतीजे आए हैं तो 2024 को लेकर किस तरह से अब तैयारियां रहेंगी और क्या उसका संदेश है? देखिए, अगर हम परिणाम कर्नाटक का देखें और उत्तर प्रदेश का निकाय के चुनाव को देखें, देख रहे मुंह में कहाँ लगाए, वहां जनता ने परिणाम ऐसा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। और जो निकाय चुनाव में थे, अधिकारियों ने अगर बेईमानी न की होती
और जिस तरीके से जगह जगह से सूचनाएं मिल रही हैं, अधिकारी खुलेआम हस्तक्षेप कर रहे थे। वोटर लिस्ट से लेकर के सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार और सरकार का दबाव ये बता रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी न केवल जहां कर्नाटक से साफ हुई है, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अच्छा, जिस तरह से MIM पार्टी के 24 को लेकर लड़ाई क्या रही है? मैं आपसे कहूंगा कि जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो और देख रहे हो और डेटा को एनालाइज कर रहे हो, दोबारा पलट करके देखिए। कई बार भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ती है और कई बार भारतीय जनता पार्टी उस दलों को आगे करके लड़ती है। इसलिए आपको इन चीजों को सोचना पड़ेगा। राजनीति करने वाले लोग और जो दल हैं पॉलिटिकल, वो जानते हैं कि आने वाले समय में किसके साथ रहने से और किसको हराने से देश का लोकतंत्र बचेगा। और आने वाले समय में जिस तरीके से कर्नाटक में बदलाव हुआ है या उत्तर प्रदेश में आज भी अगर मैं हिसाब किताब वोटों का लगाएं, जितना जन समर्थन लगातार समाजवादी पार्टी का बढ़ा है, अगर हम मेयर के चुनाव का देखें, पिछले चुनाव से तुलना करें तो वोट बढ़ा है और कितना परसेंटेज बढ़ा है आपने देखा है। उसी तरह नगर पालिका में परसेंटेज बढ़ी है वोटों की, टाउन एरिया में परसेंटेज वोट बढ़ी है। तो अगर हम शहरों में बढ़ रहे हैं और गांवों में जो हमारी पार्टी का बेस पहले से इंटैक्ट है, तो भारतीय जनता पार्टी बेईमानी